Hello, good morning, student. Today we will start from the question number 7. What's the question number 7? Show that y is equal to log of 1 plus x minus 2x by में 2 plus x और x greater than minus 1 दिया हुआ है. आपको बताना है कि ये इंक्रीजिंग फंक्शन होगा थ्रू आउट इट्स डोमेन. तो देखिए भाई, आपके पास फंक्शन जो है वो क्या है, y इज इक्वल टू गिवन है log ऑफ 1 प्लस एक्स माइनस 2x बाय में 2 प्लस एक्स. और आपको शो करना है कि x की वैल्यू जब -1 से ग्रेटर होगी तो ये फंक्शन कैसा रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा. ठीक है, आपको ये शो करना है. अगर ये y गिवन है तो हम इसको क्या कर सकते हैं, लेट fx मान सकते हैं. अगर आपके पास फंक्शन ये है तो सबसे पहला काम अपना फंक्शन का डेरिवेटिव निकालिए. फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे, log ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 बाय x और x की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 प्लस एक्स. अच्छा जी, फिर माइनस u बाई v वाला फॉर्मूला लगा लीजिए यहाँ पर, क्वोशिएंट रूल जिसको हम बोलते हैं v स्क्वायर. यहाँ पर v एज इट इज u का डेरिवेटिव 2x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 2 माइनस 2x एज इट इज यहाँ पर 2 प्लस एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2 का 0 हो जाएगा और x का 1 हो जाएगा. ठीक है भाई, इसको ब्रैकेट में डाल लीजिए. अब इसको सोल्व कर लेते हैं तो क्या बनेगा भाई अपने पास 1 बाय 1 प्लस एक्स माइनस ये देखिए ये क्या बन जाएगा 2 की 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4, 2 की x से मल्टीप्लाई हो जाएगी कितना हो जाएगा 2x. डिवाइड में अपने पास क्या है 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. अच्छा जी, यहाँ पे क्या अपने पास माइनस में 2x. आप देखोगे तो 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास m प्लस x क्या बचेगा. अब इसका एलसीएम ले लीजिए, फ्रैक्शनल पार्ट बन गया अपना. इसका एलसीएम ले लेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर. जिसके बाद अगर हम इससे डिवाइड करते हैं तो इसको तो अपने पास 2 प्लस एक्स का स्क्वायर बच जाएगा. इसकी 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा. 2 प्लस एक्स का होल स्क्वायर अगर हम कंप्लीटली ओपन करते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab ये बन जाएगा. उसके बाद माइनस यहाँ पे क्या बचा हुआ ओनली 4. अगर मैं इसके डिनोमिनेटर पार्ट से इसको डिवाइड करता हूं तो 1 प्लस एक्स बचेगा और 4 की 1 प्लस एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगी 4 बन जाए 4 की x हो जाएगी माइनस 4x हो जाएगा. ठीक है भाई. अब इसके बाद यहाँ पर देखिए प्लस के 4 से माइनस का 4 कैंसिल हो जाएगा, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा. तो आपके पास क्या बच जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पर कितना बच जाएगा x प्लस 1 और यहाँ पर क्या बच जाएगा आपके पास x प्लस 2 का स्क्वायर. ठीक है भाई, आपके पास ये फंक्शन का डेरिवेटिव आ चुका है. फिर हम करते क्या है, fx इज इक्वल टू 0 रखते हैं. अगर हम fx इज इक्वल टू 0 रखते हैं तो हम क्या करेंगे भाई, हम कहेंगे कि fx f डैश x इक्वल टू 0 रख लिया. 0 रखने के बाद आपके पास क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा भाई. तो यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट जो आएंगे अपने, क्रिटिकल पॉइंट आएंगे x की वैल्यू 0, x की वैल्यू -1 और x की वैल्यू -2. ये क्रिटिकल पॉइंट आएंगे मेरे पास. अगर ये क्रिटिकल पॉइंट आते हैं तो इन क्रिटिकल पॉइंट्स पे आपका इंटरवल क्या क्या बनेगा. इनका इंटरवल देखिए क्या क्या बन रहा है, -∞ से -2, -2 से -1, 0 एंड इंफिनिटी. एक इंटरवल तो ये बन जाएगा, एक इंटरवल ये बन जाएगा, एक इंटरवल ये बन जाएगा और एक इंटरवल ये बन जाएगा. इन चारों इंटरवल में आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है जब x की वैल्यू -1 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन कैसा रहेगा हमारे लिए, इंक्रीजिंग रहेगा. तो देखिए यहाँ पर जब भी मैं इसके बीच की वैल्यू पुट करता हूँ, इस इंटरवल के बीच की कोई वैल्यू पुट करता हूँ तो सपोज कीजिए हमने -3 वैल्यू पुट कर ली. -3 अगर हम f डैश x में पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर, ऊपर वाला फंक्शन हमारा पॉजिटिव हो जाएगा और नीचे वाला -3 प्लस 1 कितना हो जाएगा, नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा. और ये हमारा स्क्वायर फंक्शन है तो ऑलवेज पॉजिटिव रहेगा. तो इस फंक्शन को सोल्व करने के बाद आपका आंसर कैसा आएगा बेटा, नेगेटिव आएगा. अगर नेगेटिव आएगा तो हम कहेंगे यहाँ पे फंक्शन क्या है, लेस देन 0 है. किस इंटरवल के लिए, -∞ से -2 के लिए. तो फंक्शन इसमें क्या रहेगा, इस इंटरवल में फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग. नेक्स्ट में देखिए -2 से -1 के बीच में -1.5 ले लेते हैं. -1.5 का स्केल, ये भी पॉजिटिव फंक्शन होगा, ये भी पॉजिटिव फंक्शन होगा, तो यहाँ फिर नेगेटिव रहा अपने लिए. तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग. इसके लिए भी डिक्रीजिंग और इसके लिए भी डिक्रीजिंग. अब -1 से 0 के बीच कोई वैल्यू पुट कीजिए. -1 से
जीरो के बीच अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज कीजिए -0.5 पुट कर लेते हैं, -0.5 जैसे ही पुट करेंगे तो ये भी पॉजिटिव देगा, ये भी पॉजिटिव देगा और ये भी पॉजिटिव देगा, तब हमारा फंक्शन क्या बन जाएगा, फंक्शन ग्रेटर देन बन जाएगा फॉर x बिलोंग्स टू -1 to 0। अगर 0 से इंफिनिटी तक ये हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू है, अगर मैं पॉजिटिव वैल्यू यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, यहाँ पे पुट करता हूँ, फिर भी हमारे पास क्या दे रहा है, साथ में ये अपने पास इसके लिए भी क्या दे रहा है, इन 0 से इंफिनिटी के लिए भी ये पॉजिटिव दे रहा है। तो हम क्या कहेंगे कि यहाँ पर हमारा फंक्शन जो है ग्रेटर देन 0 दे रहा है, तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग एट x ग्रेटर देन -1। इस टाइप से ये फंक्शन प्रूव हो जाता है कि x -1 से ग्रेटर वैल्यू पर क्या रहेगा, फंक्शन इंक्रीजिंग रहेगा। तो इस टाइप से आपका ये 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द y इज इक्वल टू x into x minus 2 का होल स्केल इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन। इसी क्वेश्चन जैसे है बेटा, देखिए आपके पास क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x इंटू x माइनस 2 का होल स्केल। अगर इसका होल स्केल है तो यू कैन सी दैट, तो फिर आपको क्या करना है, इसको इंक्रीजिंग फंक्शन प्रूव करना है। तो देखिए अगर मैं इसका डेरिवेटिव करता हूं, डेरिवेटिव करने के बाद क्या हो जाएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, x माइनस 2 इंटू इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 2 का स्केल और इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 2x। ठीक है भाई। अब इसके बाद फंक्शंस में क्या क्या कॉमन आ रहा है, अपने पास x कॉमन आ रहा है और यहाँ से x माइनस 2 कॉमन आ रहा है। ये 2 कॉमन आने के बाद यहाँ पर क्या बच जाएगा, आपके पास 2 बच गया है, यहाँ पर x बच गया, 2x बच जाएगा और यहाँ पर अपने पास क्या बच जाएगा, साथ में 2 भी कॉमन आ रहा है क्या, हम 2 भी कॉमन ले सकते हैं और यहाँ पर क्या बचेगा, ओनली x बचेगा। x बचने के बाद यहाँ पे 2 कॉमन आ चुका है, x कॉमन आ चुका है, x माइनस 2, यहाँ पर ओनली x माइनस 2 बचेगा। ठीक है भाई। आपके पास y डैश क्या बच जाएगा, y डैश बच जाएगा 2x x माइनस 2 और यहाँ पर आ जाएगा 2x माइनस 2। या आ गया आपके पास f डैश x लगा लीजिए या y डैश लगा लीजिए, बात एक ही है। अच्छा फिर हम क्या करते हैं, f डैश x को क्या करते हैं, इक्वल टू 0 पुट करते हैं। इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपका ये वाला फंक्शन जो है वो 0 के इक्वल हो जाएगा। ये वाला फंक्शन इक्वल टू 0 पुट करेंगे जैसे ही, तो यहाँ पर x की वैल्यू तो 0 आ जाएगी और एक x की वैल्यू 2 आ जाएगी और एक x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे 1। तो यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यू आ जाएंगे x की, 0, 1 और 2। फिर हम इंटरवल देख लेंगे। तो इंटरवल में क्या बनेगा अपने पास, माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी। अब 0 कहीं यहाँ पर होगी, पॉजिटिव 1 यहाँ कहीं होगा, पॉजिटिव 2 यहाँ कहीं होगा। एक इंटरवल तो बन जाएगा माइनस इंफिनिटी से 0, दूसरा इंटरवल बन जाएगा 0 to 1, तीसरा इंटरवल बन जाएगा 1 to 2 और फोर्थ इंटरवल जो बन जाएगा 2 to इंफिनिटी। हमारे यहाँ पर 4 इंटरवल आ जाएंगे। और क्वेश्चन में इसने हमसे क्या पूछा है, क्वेश्चन में हमसे पूछा है कि प्रूव दैट x माइनस 2 एज इंक्रीजिंग फंक्शन फॉर विच वैल्यू, यानी कि वैल्यू हमने x की निकालनी है कि x की किस वैल्यू के लिए फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो देखिए f डैश x में हम यहां से वैल्यू पुट करते हैं। अगर फर्स्ट इंटरवल से वैल्यू पुट करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा अभी f डैश x देखिए क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी से 0 के बीच में -1 पुट कर लेते हैं। अगर फंक्शन क्या है अपने पास, फंक्शन देख लीजिए, फंक्शन को राइट कर लेते हैं 2x x माइनस 2 और 2x माइनस 2। ठीक है भाई। अगर हम यहाँ पर -4 माइनस इंफिनिटी टू 0 लेट x इज इक्वल टू -1, x की वैल्यू -1 जैसे ही हम ले लेंगे तो इसके बीच में हमारे यहाँ पर भी माइनस हो जाएगा, f डैश x क्या हो जाएगा, f डैश x यहाँ माइनस हो जाएगा, नेगेटिव फंक्शन। और यहाँ पे अगर हमने -1 पुट कर लिया तो ये भी हमारा नेगेटिव फंक्शन हो जाएगा। और ये जो है ये फंक्शन कैसा हो जाएगा अपने पास, यहाँ पर अगर हम -1 पुट कर लेते हैं ये भी हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा। और तीनों नेगेटिव होने के बाद फंक्शन कैसा रहेगा, नेगेटिव। और फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव होने के बाद हम क्या कहेंगे कि फंक्शन क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। और लेस देन हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल पे फंक्शन क्या रहेगा भाई, डिक्रीजिंग रहेगा। 0 to 1 के बीच में अगर हम पुट करते हैं सेकंड इंटरवल में, देखिए बेटा सेकंड इंटरवल में लेट x इज इक्वल टू
0.5। अगर हम 0.5 ले लेते हैं इसके बीच में कोई भी वैल्यू, इसके बीच कोई वैल्यू लेने के बाद यहाँ पर 0.5 पॉजिटिव हो जाएगा, f डैश x अपने पास क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अच्छा ये पॉजिटिव हो गया। अगर 0.5 हम पुट करते हैं तो यहाँ नेगेटिव हो गया और यहाँ भी अपना नेगेटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव इन सब की मल्टीप्लाई करने के बाद अपने पास क्या मिलेगा, फंक्शन पॉजिटिव मिलेगा। और पॉजिटिव मिलते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। और ग्रेटर देन 0 होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, अपने लिए इंक्रीजिंग हो जाएगा। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन अपना क्या आ गया भाई, इंक्रीजिंग। सिमिलरली आप 1 और 2 के लिए भी चेकआउट करोगे और 2 और इंफिनिटी के लिए भी चेकआउट करोगे, तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि इस इंटरवल पर डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल पर इंक्रीजिंग है, इस पर डिक्रीजिंग है और इस पर इंक्रीजिंग है। तो आपके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए जो वैल्यू रहेगी वो क्या क्या रहेगी, 0 to 1 यूनियन 2 to इंफिनिटी। ये जो वैल्यू रहेगी ये आपके लिए इंक्रीजिंग फंक्शन के लिए वैल्यू रहेगी। गेट इट। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 8 भी सोल्व हो जाएगा। इसके बाद देखिए 9th क्वेश्चन क्या है। 9th क्वेश्चन भी ऐसा ही है बेटा, एक बार ट्राई कर लेना। अगर आपके ट्राई करने से सोल्व हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसको सोल्व कर देंगे। अभी 10th क्वेश्चन देखिए। 10th क्वेश्चन कैसा है, प्रूव दैट द लॉगरिथम फंक्शन इज इंक्रीजिंग। आपको पता ही है लॉगरिथम फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है। लॉगरिथम फंक्शन का जो ग्राफ है वो इस टाइप से ग्राफ होता है। तो जैसे जैसे x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे लॉगरिथम फंक्शन की वैल्यू भी इंक्रीज होती जाती है। तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और सो logarithm function is increasing function for all real values 0 to infinity। logarithm functions के लिए देखिए अगर हमारे पास कोई भी log फंक्शन होता है तो यहाँ पर बेस में हमारे पास नेगेटिव में ही हो सकता है। इसीलिए हम कहेंगे कि हमारे पास जो x की वैल्यू है वो हमेशा क्या रहनी चाहिए, पॉजिटिव रहनी चाहिए। तो सो पॉजिटिव वैल्यूज के लिए logarithm जो फंक्शन है वो क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। ग्राफ से भी आप देख रहे होंगे नेगेटिव वैल्यूज के लिए तो ये हमारे पास logarithm फंक्शन फाइनाइट ही नहीं होता है। सो 0 to infinity के लिए logarithm फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग फंक्शन रहेगा। अगर इसको आप थ्योरेटिकली सोल्व करना चाहते हो तो आप इस टाइप से भी सोल्व कर सकते हो। क्या आपने क्या ले लिया, आपने फंक्शन ले लिया भाई, फंक्शन आपके पास हो गया log x। f डैश x क्या आ जाएगा, f डैश x आ जाएगा आपके पास 1/x। अच्छा जी f डैश x अगर हम 0 रखें, अगर हम इसको 0 रखें तो आपके पास 1/x = 0 आ जाएगा। यानी कि x की वैल्यू हमारी 0 नहीं पुट हो सकती। अच्छा नेगेटिव फंक्शन के लिए फंक्शन क्या रहेगा हमारा, नेगेटिव के लिए फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग रहेगा। और इंक्रीजिंग किसके लिए रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा हमारे लिए पॉजिटिव वैल्यू के लिए। अगर मैं x की वैल्यू 0 to इंफिनिटी अगर मैं पुट कर रहा हूं तो f डैश x क्या रहेगा, यहाँ पर f डैश x रहेगा अपने लिए ग्रेटर देन 0। क्योंकि यहाँ पर कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए 1/1 1/2 1/3 तो वो क्या है, वो ग्रेटर देन 0 तो है ना, पॉजिटिव वैल्यू है ना। पॉजिटिव वैल्यू होती है वो क्या कहेगा, ग्रेटर देन 0 रहेगा। और ग्रेटर देन 0 होते ही फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन इज इंक्रीजिंग फॉर x बिलोंग्स टू 0 to इंफिनिटी। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। आफ्टर दैट 11th क्वेश्चन देखिए बेटा क्या गिवन है, प्रूव दैट द फंक्शन fx = x² - x + 1 is neither strictly increasing nor decreasing on -1 to 1। आपको क्या करना है, आपको ये बताना है कि 11th क्वेश्चन में जो फंक्शन है वो क्या है, ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। यानी इस इंटरवल में एक बार तो वो क्या जाएगा, इंक्रीज जाएगा और एक बार वो डिक्रीज जाएगा। इसीलिए हम क्या कह पाएंगे, ना तो ये परमानेंटली इंक्रीजिंग है और ना ये डिक्रीजिंग है। तो फंक्शन देखिए क्या गिवन है आपके पास, फंक्शन है x² - x + 1। अच्छा जी यहाँ के लिए देखिए, अब यहाँ पर अगर आपके पास फंक्शन ये है तो f डैश x कितना हो जाएगा, f डैश x हो जाएगा 2x - 1। f डैश x = क्या करेंगे, 0 रख देंगे। 0 रखने के बाद 2x - 1 = 0 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर 1/2। अगर x की वैल्यू 1/2 आ जाती है तो इंटरवल देखिए क्या बनेगा अपने पास, -∞ से 1/2 और 1/2 से इंफिनिटी। अपने पास दो इंटरवल बन जाएंगे। ठीक है भाई। अच्छा जी इस इंटरवल के लिए देखिए, इस इंटरवल के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले लीजिए, -∞ से 1/2 के बीच की कोई वैल्यू 0 ले लिया आपने। जैसे आपने 0 पुट किया तो फंक्शन क्या रहेगा, यहाँ पर फंक्शन रहेगा आपके पास <0। अगर <0 रहेगा, नेगेटिव रहेगा तो फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन रहेगा डिक्रीजिंग। अच्छा इस इंटरवल पे आप पॉजिटिव वैल्यू पुट कीजिए, 1 वैल्यू पुट करते ही आपका फंक्शन क्या हो जाएगा, फंक्शन हो जाएगा ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 होते ही फंक्शन क्या हो जाएगा, इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर फंक्शन क्या आ जाएगा इस इंटरवल के लिए, इंक्रीजिंग।
लेकिन इसने क्वेश्चन में हमें क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि -1 to 1 के लिए आप बताइए। अगर -1 अगर आप देखते हैं तो -1 यहाँ होगा और 1 कहीं यहाँ होगा, इस इंटरवल के लिए और इस इंटरवल के लिए देखिए। अब -1 से 1/2 इंटरवल के लिए फंक्शन क्या रहेगा, फंक्शन डिक्रीजिंग रहेगा, और 1/2 से लेकर +1 के लिए आपके पास फंक्शन क्या रहेगा, इंक्रीजिंग रहेगा। तो -1 to 1 इंटरवल के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, -1 to 1/2 के लिए फंक्शन डिक्रीजिंग कर रहा है और 1/2 से 1 के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग कर रहा है। अगर फंक्शन दोनों ही बिहेवियर एक ही इंटरवल में अगर दिखाता है तो हम फंक्शन को क्या बोलेंगे, वो ना तो इंक्रीजिंग है और ना ही डिक्रीजिंग है। ठीक है भाई, और यही क्वेश्चन आपको प्रूव करना था 11वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, इस टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 11 भी कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस आर डिक्रीजिंग ऑन 0 to π/2। देखिए आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिया है, cos x, cos 2x, cos 3x और 10x। इन सभी फंक्शंस को आपने बताना है 0 to π/2 के लिए ये फंक्शन क्या रहेगा, डिक्रीजिंग रहेगा या नहीं रहेगा। तो आप इसको सिमिलरली जो हमने क्वेश्चन पीछे किए हैं उन्हीं क्वेश्चन को देखकर इसको सोल्व कर सकते हैं, उन्हीं बेसिस पर हमने इसको भी सोल्व करना है। 13 क्वेश्चन में भी इसी टाइप से आपको करना है, और फिर रिमेनिंग क्वेश्चंस जो हैं वो सारे के सारे इसी टाइप से आपके सॉल्व होंगे बेटा। तो आप उनको ट्राई कर लेना बेटा, अदरवाइज नेक्स्ट जो भी आपके डाउट होंगे उसको हम नेक्स्ट वीडियो में आपको भेज देंगे। थैंक यू स्टूडेंट, हैव ए नाइस डे।